हाय गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस कॉर्नर। आई बिलीव कि आप सबने नीट की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। एंड जो 2020 नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उन्होंने स्टडी प्लान जो मैंने अपलोड किया था उसको फॉलो करके एकदम अच्छे से अपना रिवीजन प्रैक्टिस सब स्टार्ट कर दिया होगा। अब जब मैंने वो 3 वीडियोस डाल दिए ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नाउ मैं सोचा कि अब प्रिपेयर करने का मेथड मैंने बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बहुत लोग काफ़ी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं पेपर में, बहुत लोग गलत मार्क कर देते हैं, बहुत लोगों का पेपर टाइम पे फिनिश नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ें आप टाइम सेव कैसे करेंगे, ओएमआर फिलिंग का बेस्ट मेथड क्या है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020 एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, क्योंकि आपको अभी से प्रिपेयर करना है। So in this video I'll tell you all this, and before we start, don't forget to follow us on our Instagram page for motivational posts, and please subscribe to this channel as well. मैं ऐसे बहुत important जो वीडियोस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं और डालने वाला हूँ। So please subscribe to our channel if you like our videos. So let's see कि अब हम नीट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो डाउट होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो होता है कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें सो दैट सबसे कम टाइम यूज हो। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस होते हैं, वो टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप बायोलॉजी से स्टार्ट करो, बायोलॉजी से स्टार्ट करोगे जल्दी कंप्लीट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। आपका फिजिक्स आपको लगता है स्ट्रांग है, लेकिन नीट में फिजिक्स काफी कम बच्चों का स्ट्रांग होता है। इफ यू रियली फील कि आप फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हो, तब फिजिक्स से स्टार्ट करो। नहीं तो आपको लगता है बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, आप जल्दी कर सकते हैं, सो आप बायोलॉजी से स्टार्ट करो। इसका मतलब यह है कि ऐसे फिक्स आपको पता है कि आपको बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन से सब्जेक्ट को सॉल्व करके आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेचुरली उनका बायो स्ट्रांग होता है, इसीलिए लोग बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका कोई और सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे इन लेस टाइम, आप उस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कहूंगा जिनको एकदम एकदम श्योर पता है कि उनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं तो फिजिक्स से प्लीज स्टार्ट मत करना, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, उसमें काफी टाइम वेस्ट कर दोगे। सजेस्ट की बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें से जो आपकी ज्यादा स्ट्रांग है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है, उससे स्टार्ट करना है। अब कितना टाइम एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट करना है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है वो मैंने इस स्लाइड में दी है। दैट इज बायोलॉजी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स, क्योंकि बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, हार्डली अगर कोई एक आ गया तो, वरना बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको या तो आंसर आता है या तो नहीं आता, इसमें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बायोलॉजी मैक्सिमम 45 मिनट्स। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बायोलॉजी नीट में हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। मुझे फिजिक्स आराम से सॉल्व करनी थी, मुझे फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स नहीं करने थे। बायोलॉजी आई हैड कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। आप 30 टू 45 मिनट्स मान के चलो, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा बायो में नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत टाइम जो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए वो आप इधर वेस्ट कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 45 ही क्वेश्चन हैं, आप 1 क्वेश्चन पर मिनट मान के चलो। एक्चुअली 1 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन पर मिनट नहीं, जो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, उसमें तो आपको हार्डली 10 टू 15 सेकेंड्स लगने चाहिए, मे बी 30 सेकेंड्स। कुछ जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है, आप उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि 45 मिनट्स में केमिस्ट्री भी आपका हो जाए।
इसके बाद बचता है 1 आवर 30 मिनट्स। सो इस 1 आवर 30 मिनट्स में आपको 1 आवर 20 मिनट्स मिलेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आपको आराम से सॉल्व करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। फिजिक्स में बहुत बार लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कभी कभार क्वेश्चंस ट्रिकी भी होते हैं। तो इसलिए मैंने 1 आवर 20 मिनट्स बोला है फिजिक्स के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने बायो और केमिस्ट्री थोड़ी जल्दी सॉल्व कर ली तो आपको फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो ये आपकी स्पीड पे है जो प्रैक्टिस से आएगी। मैंने आगे बताया है, आगे मैंने टिप्स भी दी हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और पेपर में मार्क्स कैसे, नेगेटिव मार्किंग कैसे हम कम कर सकते हैं। बहुत लोगों की नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से बहुत मार्क्स लूज हो जाते हैं, वो कैसे कम कर सकते हैं ये भी मैंने आगे बताया है। बट अभी के लिए फिजिक्स 1 आवर 20 मिनट्स, तो 10 मिनट्स जो आपके लास्ट के बचे इसको हम बफर मानते हैं। सो दैट आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो, कुछ डाउट हो, तब याद नहीं आ रहा हो, अचानक से बाद में आ जाता है, उसके लिए 10 मिनट्स। या फिर कभी कभार होता है कि आपको साइन करना है, आपको आपकी जो मार्किंग है ओएमआर शीट में मार्क करते हो थोड़ा स्लो है, तो उसके लिए ये बफर 10 मिनट्स मैंने रखा है। लेकिन आइडियली आपको ये मानना है कि आपको 3 आवर्स के पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड 3 आवर्स का मतलब है कि आपकी ओएमआर मार्किंग वगैरह सब कुछ आपका 2 आवर्स 50 मिनट्स आप मान के चलो। सो इस हिसाब से हम टाइम देंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ टू फिल द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट फिल करते समय बहुत बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और बहुत बार जहां आपको +4 मिलना चाहिए था वहां -1 मिल जाता है। पर -1 का मतलब यह है कि आपने 5 मार्क्स लूज किए, 4 मार्क्स वो जो आपको मिलने चाहिए थे और 1 मार्क कि आपने गलत किया। तो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप 550 के आसपास अगर आप स्कोर करें 5 मार्क्स से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ सकता है आपकी रैंक पे। सो ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ। सो बेसिक यही है कि अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो आपका रोल नंबर एक्सेट्रा है, वो आप अच्छे से ध्यान से एकदम फिल करें, इसको इनकरेक्ट मार्क मत करना। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग मार्क किया, आपने रॉन्ग रोल नंबर फिल कर दिया, सो आपको दूसरी शीट मिलने में टाइम लग सकता है और यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लोगों को आदत नहीं होती है ओएमआर शीट्स भरने की, आदत आपको अभी से लगानी है। चाहे आप 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आदत अभी से लगानी है। जब आप सर्कल मार्क करते हैं पूरा डार्क करना है, कंप्लीट सर्कल आपको डार्क करना है। अगर ये नहीं किया, बहुत बार होता है कि जो स्कैनर है वो आपका क्वेश्चन स्किप कर जाता है और फिर जब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं आपको लगता है अरे हाँ मेरे 570 आने चाहिए थे, यहाँ पे 550 आए, 20 मार्क्स कैसे लूज हो गए, मैंने आंसर की से भी मार्क किया। लेकिन अगर आपने ढंग से कंप्लीटली डार्क नहीं किया हो सर्कल, तो बहुत बार आपके आंसर स्किप कर देगा वो स्कैनर और आपको वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज कोई भी स्ट्रे मार्क्स, कुछ भी पेन के मार्क्स आपके ओएमआर शीट पे नहीं होने चाहिए। योर ओएमआर शीट शुड बी कंप्लीटली क्लीन, सिर्फ जो आंसर्स के सर्कल्स हैं उसमें आपको मार्क करना है। एंड लास्ट, जो कभी कभार बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं, ओएमआर शीट पे रफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसकी वजह से आपका ओएमआर शीट कैंसिल भी हो सकता है, आप काफी मार्क्स लूज भी कर सकते हैं। सो प्लीज नो रफ वर्क ऑन योर ओएमआर शीट्स। अब ये थे ओएमआर शीट्स के बेसिक्स, जिनको पता नहीं था कि ओएमआर शीट क्या होता है, कैसे फिल करते हैं, ये बेसिक्स था। अब आगे देखते हैं कि हम इसके अलावा ओएमआर शीट में कैसे क्या कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू मार्क द आंसर्स। तो ओएमआर शीट्स में आंसर्स कैसे मार्क करें, पहले तो मैंने बताया कि कंप्लीटली डार्क करना है, लेकिन उसके अलावा बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सजेस्ट करेंगे कि जो आंसर आपको करेक्ट लगता है उसमें उसके सर्कल में एक स्लैंटिंग लाइन या फिर एक डॉट लगा दो एंड फिर लास्ट में सारे आंसर्स आप कंप्लीट सर्कल से मार्क करना। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनका पेपर 2 आवर्स 30 मिनट्स या उससे पहले कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको डाउट है मैं जो कह रहा हूँ, तो आप अभी एक ब्लैंक ओएमआर शीट लेके देखो, आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं, आप रैंडमली 180 सर्कल्स आप फिल करके देखो कि आपको कितना टाइम लगता है। एंड आई एम श्योर आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स तो मिनिमम लगेंगे। एंड जब आप एग्जाम में ये फिल कर रहे हो तो आपको अलग से टेंशन होगा कि जो मैं फिल कर रहा हूँ वो करेक्ट फिल कर रहा हूँ या नहीं, तो आप थोड़ा चेक भी करेंगे, वहां और टाइम वेस्ट होता है। इसके बीच में अगर आप पहले सारे 180 क्वेश्चंस के एक डॉट लगाओगे या स्लैंट लाइन लगाओगे
एंड देन वो कंप्लीट होने के बाद आप फिर से वो पूरे 180 आंसर्स को सर्कल करोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप इतना टाइम वेस्ट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे आपको आंसर मिला, आपको आप श्योर है उस आंसर के लिए, उस आंसर को तभी मार्क कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। और अगर ऐसे होता है कि आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेट्स से आपने क्वेश्चन 1 और 2 मार्क कर दिया, क्वेश्चन 3 आपको नहीं आता है, तो क्वेश्चन 3 आपने मिस कर दिया। अब क्वेश्चन 4 पे जब आते हो तो जब आंसर मार्क करोगे उसके पहले एक बार देख लेना कि आप क्वेश्चन 4 में ही मार्क कर रहे हो और क्वेश्चन 3 में नहीं, क्योंकि जब आपने गलत मार्क कर दिया आप बहुत मार्क्स लूज कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से द बेस्ट सजेशन जो मुझे लगता है, आपको जो आंसर मिल जाए उसको तभी मार्क कर दो। हर बार जब आप आंसर मार्क कर रहे हो एक बार क्वेश्चन नंबर वेरीफाई कर लो कि आप सेम क्वेश्चन का सेम आंसर मार्क कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे मार्क्स आपके लूज हो सकते हैं। नाउ ये है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू मैनेज टाइम। कि बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि आप टाइम देखते हैं कि अच्छा हाँ 3 आवर्स है, घर पे मैंने प्रैक्टिस किया था, घर पे मेरा 2 आवर्स 50 मिनट्स में हो रहा था। लेकिन नीट में आपको बहुत टाइम वेस्ट करने का मौका मिलेगा। बहुत बार होगा आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, कहीं पे आपको नेम लिखना होगा। बहुत बार एग्जाम सेंटर्स पे होता है, कुछ एग्जाम सेंटर्स पे हो जाता है कि आपको 1-2 मिनट पहले मिल जाता है आंसर शीट आपका रोल नंबर भरने के लिए, कुछ पे एकदम एग्जैक्ट 9 o'clock होते ही मिलता है। सो आपको सारा टाइम कंसिडर करना है, आपकी जो पर्सनल एंट्री जो आप करते हैं रोल नंबर वगैरह, उसको भी आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भी आपको काउंट करना है कि नेम रोल नंबर लिखने में कितना टाइम जा रहा है, ओएमआर शीट की मार्किंग करने में कितना टाइम जा रहा है। सो इसके लिए हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज कि आप, जैसे मैंने बताया, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करना, जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जो कि करेक्ट हो। सो ये था फर्स्ट। इसके बाद है कि जो न्यूमेरिकल्स, मेन टाइम वेस्ट कहाँ होता है? न्यूमेरिकल्स में। जो न्यूमेरिकल्स आपको सीधे सीधे आते हैं वो पहले करते जाइए, जो नहीं आते उनको स्किप करते जाइए। उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा न्यूमेरिकल इंटेंसिव थे, जिसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया। लास्ट के 10 क्वेश्चन जो थे काफी इजी थे। सो इन 15 क्वेश्चंस में आपने टाइम वेस्ट किया, आपको आंसर भी नहीं मिला, और लास्ट के जो इजी क्वेश्चंस थे वो आपने मिस कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो यहाँ पे आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम में आप जब पानी पीने के लिए उठेंगे वगैरह, इसकी पहले से आदत डालो कि पानी आप 3 घंटे नहीं पियोगे। पीना है तो मैक्सिमम एक बार, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपके बगल में पानी नहीं होगा, वहां कहीं पे दूर एक वाटर फिल्टर रखा होगा, आप वहां तक चल के जाएंगे, पानी पियेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे 3 आवर्स की एक कंप्लीट सिटिंग बिना उठे बिना हिले कैसे कर सकते हैं। ये आपको बहुत टाइम सेव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रैक्टिस। अब देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो हम सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें और प्रैक्टिस क्यों करें? सो इसके लिए मैं आपको एक से रियल लाइफ एग्जांपल सा देना चाहूंगा। जैसे होता है कि लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। अब मैं आपको थ्योरी बता दूं कि हाँ क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, स्टार्ट कर दो, एंड देन फिर एक्सीलरेटर और ब्रेक दबा के गाड़ी चलाना शुरू कर देना, टर्न पे लेफ्ट राइट कर लेना। ये बताने से कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखता है। गाड़ी चलाने सीखने के लिए आपको खुद गाड़ी में पहले बैठना पड़ेगा, खुद चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनिशियली बहुत बार गाड़ी ऑन होते ही बंद हो जाती है, एकदम आप तेज एक्सेलरेट कर देते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जब आप एक बार थोड़ा थोड़ा चलाना सीखते हैं, देन आप कॉन्फिडेंट होते हैं, देन आप अच्छे से चला सकते हैं। इसलिए ड्राइविंग का एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। वैसे ही एग्जाम्पल ये है कि नीट के लिए अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने बता दिया हाँ ओएमआर शीट जल्दी मार्क कर लेना, अच्छे से मार्क कर देना, डार्क सर्कल कर देना। सिर्फ ये बताने से, आपके दिमाग में होने से नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। आपको रोज खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ओएमआर शीट्स नहीं है, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे तो ओएमआर शीट्स आपको देंगे हर बार एग्जाम के टाइम पे। लेकिन अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो कहीं से प्लीज ओएमआर शीट्स का अरेंजमेंट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करते हैं, सो क्वेश्चन पेपर में ही टिक मत करो। जब आप वैसे करते हैं आपको लगता है कि हाँ मेरा जल्दी पेपर सॉल्व हो गया, लेकिन जब आप ओएमआर मार्कशीट
में मार्क करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो दिस इज अ मस्ट, ये सबको करना है। OMR शीट्स का अरेंजमेंट करो, और हर बार जब भी आप कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट का हो, चाहे वो फुल एक मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको OMR शीट में ही सॉल्व करना है। एंड स्पेशली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एक कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप ये भी टाइम देखो कि आपको नेम भरने में कितना टाइम लग रहा है, आपका रोल नंबर अगर आप भर रहे हो, आपको रोल नंबर नहीं पता है, आप अंदाजे से कुछ भी रोल नंबर डाल दो, लेकिन आपको ये टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 5 to 10 मिनट्स वेस्ट हो सकते हैं। सो आपको यहाँ पे जो आपका टाइम सेव होगा, जितने अच्छे से जितनी जल्दी से आप ये सब फिल कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका टाइम सेव होगा वो आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस प्रैक्टिस इज अ मस्ट, हर बार टाइम लगा के फुल और OMR शीट में सॉल्व करना है। टारगेट आपको, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको टारगेट ये रखना है कि आपका 2 hours 30 मिनट्स में फुल पेपर सॉल्व हो जाए, बिकॉज एग्जाम में आपको साइन करने में, फिंगरप्रिंट देने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो वो टाइम आप घर पे कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए 2 hours 30 मिनट्स आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर वो टाइम खत्म हो जाए, वहीं पे बंद कर दो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। लेकिन जब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सो 2 hour 30 मिनट्स मान के ही सॉल्व करना है। दिस विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और इसमें आपको नीट में लगेगा कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। This is very important and this is how you need to practice for NEET. Now important tips and tricks. So कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत टफ था फिजिक्स में, ये तो सॉल्व होने नहीं वाला, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, स्पेशली इन नीट, आप डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि आपके जो आंसर्स के चॉइसेस होते हैं, उसमें अगर आपने डिमेंशनल एनालिसिस लगाया तो आपको दिखता है कि कुछ ऑप्शंस वहां पे फिट हो ही नहीं सकते। लेट्स से कि आपका आंसर पावर में होना चाहिए था, और आप जब डिमेंशनल एनालिसिस लगाते हो तो दो ऑप्शंस जो थे उनका डिमेंशन वर्क का था, पावर का नहीं था, तो वो ऑप्शन आपके पहले ही कट हो गए। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शंस जिसमें आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप तुक्का मार सकते हैं। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस, स्पेशली नीट, जेई में तो फिर भी ऐसा नहीं होता है, जेई में वो काफी ट्रिकी ऑप्शंस भी देते हैं, लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। नीट में आप डिमेंशनल एनालिसिस से भी एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर आप इस मेथड में काफी अच्छे हैं तो मैं तो कहता हूं कि ऑलमोस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस भी आप डिमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शंस के डिमेंशंस पे जरूर ध्यान दो। बहुत बार होता है सिमिलर ऑप्शन है 10 और दूसरा ऑप्शन भी है 10, बट दोनों के डिमेंशंस अलग अलग होंगे, तब भी मार्क करते समय आपको ध्यान देना है। सो ये था फर्स्ट ट्रिक कि आप डिमेंशनल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, लोग बहुत तुक्के मारते हैं, लेकिन तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, गेस करने का भी एक तरीका होता है। सो बहुत बार आपको दिखता है कि हाँ, ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, सो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं जिनमें से टिक करना है। सो ये है आपका 50% चांस। जब ऐसा है तब मैं कहता हूं कि आप इसमें तुक्का मार दो, क्योंकि 50-50 चांस है। सो देयर इज अ चांस कि आपने 3 या 4 क्वेश्चंस किए, सो ऑन एन एवरेज आपका स्कोर पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा ऑप्शंस में डाउट है, सो प्लीज तुक्का मारने मत जाओ, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव मार्क आप गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफी मार्क्स लूज कर देंगे। सो तुक्का तभी मारना है जब आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस में डाउट है। थर्ड इज, फिजिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस में होता है कि आप आंसर को क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। सो अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप चाहते हैं तो मैं इस पे एक वीडियो बना सकता हूँ टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, कि आप ऑप्शंस की वैल्यूज आप क्वेश्चन में पुट करके देखो कि कौन से इससे आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है। इस टाइप के भी ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस हर बार फिजिक्स में होते हैं। तो बहुत बार होता है आपको मेथड नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप आंसर्स की वैल्यू उसमें पुट कर दें, सो एक आंसर उसको, एक ही ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करता है जो करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत अच्छी चीज है जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये चीजें
स्कूल्स में खास करके नहीं सिखाते क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, लेकिन नीट के लिए ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज कि आप नेगेटिव मार्किंग कैसे कम कर सकते हैं। बहुत बार होता है, अब नीट है, आपने आंसर मार्क कर दिया, गलत क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर मार्क हो गया है, दैट मीन्स कि आपका एक पक्का -1 हो गया है। लेकिन नहीं, इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप इस -1 को कैसे बचा सकते हैं। लेट्स से आपने एक रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया और आपको 100% पता है कि वो आंसर रॉन्ग है। लेट्स से आपने गलत क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया। इस -1 से बचने के लिए आप उसके बगल वाले ऑप्शन को या उस रो में जो 4 ऑप्शंस थे उसमें किसी और को भी सर्कल कर दो, क्योंकि जब आप 2 ऑप्शंस को सर्कल कर देते हैं तो स्कैनर उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है, तो आपको टोटल 0 मार्क्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ -1। यहाँ पे आपने एक -1 मार्क बचा लिया है। इस मेथड से, इस ट्रिक से आप एक नेगेटिव मार्क को बचा सकते हैं। ये था कि आप माइनस मार्किंग कैसे बचा सके। नेक्स्ट इज, ये वैसे ट्रिक तो नहीं है लेकिन ये मेरी तरफ से एक टिप है कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग बचानी है प्लीज जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको सॉल्व, मतलब उसको आंसर मत करो, क्योंकि बहुत बार होता है फिजिक्स में मेन बच्चे मार्क्स कहाँ लूज करते हैं, उनका होता है हाँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तुक्का मार देंगे। नहीं, नेगेटिव मार्किंग में वो बहुत लूज कर सकते हैं। लेट से आपके फिजिक्स में आ रहे थे कितने 120 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आपके नेगेटिव मार्क्स जो थे, नेगेटिव मार्क्स आपके आए वो आ गए आपके 50 मार्क्स। 120 - 50 आप 70 मार्क्स के ऊपर पहुंच गए। 70 मार्क्स बहुत कम स्कोर हो गया, लेकिन आपने स्कोर कितना किया था 120। इमेजिन करो कि आपने एक भी नेगेटिव आंसर नहीं किया होता, एक भी नेगेटिव मार्क नहीं मिला होता, आप 120 स्कोर कर देते, विच इज नॉट अ बैड स्कोर, ये गुड स्कोर है एटलीस्ट इन फिजिक्स। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये किसी ने नहीं बोला कि हाँ बायो है तो सारे अटेम्प्ट करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, या फिर वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आपको 50-50 डाउट है कि हाँ इन 2 ऑप्शंस में से एक करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करने जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे मार्क्स आप लूज कर सकते हैं। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया था विदाउट नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद उनका स्कोर काफी कम हो गया। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमारे टाइम पे हमें इतना कोई एडवाइस नहीं करता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की या जो मेरे फ्रेंड्स ने की वो आप लोग ना करें और आप बहुत अच्छा स्कोर करें इस सब में। गाइज, ये थे बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेसिक कि आप कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। अगर आपको इसमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अलग से डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, चाहे वो OMR फिलिंग हो, चाहे वो और टिप्स एंड ट्रिक्स हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी पे अलग से वीडियो बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत लोग मार्क्स लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। आंसर कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ज्यादा 1-2 लाइन में मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, मेंशन इट कि किस पार्ट पे आपको समझ नहीं आया है या किस पार्ट पे आप चाहते कि मैं ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं, आई कैन ऑल्सो डू दैट। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, 2020 का नीट जो देने वाले हैं अभी, या 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मे बी 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके साथ प्लीज शेयर करो, क्योंकि जितना जल्दी ये इंफॉर्मेशन उनके पास होगा उतना उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। प्लीज like this video and subscribe to my channel। मैं ऐसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूंगा रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, रिगार्डिंग नीट, कैसे आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में और ऐसे वीडियोस रोज ऑन अ डेली बेसिस तो नहीं, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज मैं अपलोड करते रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू।